तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरिशरणम द्वारा सहज मार्ग भक्त अपनी भक्ति के द्वारा क्या नहीं प्राप्त कर सकता। देखा जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान कलयुग में भी भक्ति कितनी तेज़ी से उमड़ रही है और भक्ति के द्वारा लोग शक्ति और आध्यात्म की प्राप्ति करके मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन प्राप्ति के पहले हमें गुरु बनाना जरूरी है। किसी भी को गुरु बना लीजिए, लेकिन गुरु भी बनाते समय इतना ध्यान देना चाहिए कि क्या वे मुझे भव से पार कर देंगे। गुरु के अर्थ के हिसाब से गुरु को मानना चाहिए और बनाना चाहिए। संसार में गुरु बहुत हैं, लेकिन उसमें भी परीक्षण करना चाहिए कि हम किसको गुरु बना लें। गुरु की महिमा अतुलनीय है, लेकिन जब साधक को गुरु की अपेक्षा न करनी हो तो शिव को ही गुरु बना सकता है, क्योंकि वो आदि पुरुष हैं और वो सबके गुरु हैं। तो गुरु श्रेष्ठ होता है, उसके बाद भक्त श्रेष्ठ होता है, उसके नीचे भगवान। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ गुरु की महिमा भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि हमसे भी बड़े गुरु हैं, क्योंकि गुरु जो होता है वो मार्गदर्शी होता है, मार्गदर्शन कराता है। अब बिना गुरु के मार्गदर्शन के भक्ति अपूर्ण मानी जाती है, पूर्ण नहीं होती। और जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो भक्त भी भगवान के लेवल में आ जाता है। काकभुसुंडी ने गरुड़ से कहा है कि भक्त जो है भगवान से बड़ा होता है। ऐसा मानस में लिखा गया है कि भक्ति जब पूर्ण होती है तो भगवान के लेवल में आ जाता है। बड़ा तो नहीं होता, लेकिन उनके समकक्ष हो जाता है। जिस प्रकार से साधुओं में संत को भगवान माना जाता है, सन्यासी को भगवान कहा जाता है, तो भगवान तो नहीं होता है, लेकिन कर्म उसका इतना महान हो जाता है कि इच्छा से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि साधु और सन्यासी में यही तो अंतर है। तो अगर संत जो है भगवान के दृष्टि में, भगवान के लेवल में आता है, तो उसके भी कुछ नियम ऐसे हैं जब नियम का वो पालन करता है और आहार व्यवहार पहनावा में जब आचरणबद्ध होकर के करता है तो भगवान के समकक्ष उनके लेवल में आ जाता है। लेकिन नारायण की भक्ति जो है ये पूर्ण ब्रह्म के रूप में है। जहाँ तक शास्त्रों का, वेदों का मत है कि सभी देवताओं के ऊपर नारायण की भक्ति है और नारायण के ही अंश विष्णु हैं जो पूरे सृष्टि की रचना, पालन, संहार सब कुछ करते हैं। तो लोग विष्णु को ही मान लेते हैं नारायण। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे आइए तो बहुत से देवताएं हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म पूर्ण नारायण है, उसी के द्वारा ये सब अवतरित होते हैं। तो अवतार जो लेता है वो सगुण होता है, साकार में आता है। लेकिन इतना ध्यान देना चाहिए भक्तों को, साधकों को, जो अंतर्गत भगवान बैठे हुए हैं अपने हृदय स्थल में, नाभि के कमल दल पर, वही पूर्ण नारायण है। नारायण की भक्ति करने वाला भक्त कभी बीमार नहीं पड़ता, आपत्तियों से कभी घिरता नहीं है, किसी भी प्रकार के संपत्ति से वो दुखी नहीं रहता है। संपूर्ण वैभव सांसारिक उसको प्राप्त होते रहते हैं। समस्या यह है कि भक्ति भी तो होनी चाहिए। तो नाम जप में जितनी शक्ति है उतना पूजा में नहीं, क्योंकि पूजा करने से हमें सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ने का प्रयास जो किया जाता है तो आदमी शिखर पर पहुंचता है। उसी प्रकार से हमें तीर्थाटन करने से, पूजा करने से, दीप जलाने से, नैवेद्य जलाने से, पुष्प चढ़ाने से, वस्त्र चढ़ाने से, दक्षिणा चढ़ाने से, ये सब देवताओं की जो पूजाएं की जाती हैं फल तो देते हैं ये, लेकिन कब फल देंगे इसका कोई निर्णय नहीं है। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म नारायण निराकार का पूजन करता है, भक्ति करता है, जप करता है, उसे सद्यः फलम, तुरंत फल मिलता है। तो तुरंत फल लेने के लिए हम लोग नारायण की भक्ति करते हैं। शास्त्र की बात है, वेदों का बात है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि ये सत्संग का माध्यम है। सत्संग में तत्व का ज्ञान बोध कराया जाता है। तो नारायण की भक्ति करने वाला आरोग्य होता है,
उसके अंदर तेज प्राप्त होता है, कांतिमान होता है, बलवान होता है, रूपवान होता है, इसके साथ सर्वगुण संपन्न होता है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि रोगातुर्मुच्यते रोगात, रोगातुर पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयभीत पुरुष भय से छूट जाता है, और आपत्तियों में पड़ा हुआ पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। तो जो पुरुष भक्ति संपन्न होकर के इस नारायण नाम का, पुरुषोत्तम नाम भगवान की प्रतिदिन स्तुति करता है, वह शीघ्र ही समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। नारायण की भक्ति पूर्ण मानी जाती है। जो मनुष्य नारायण के आश्रित, उनके परायण होकर के जब तब करता है, वह समस्त पापों से छूट करके विशुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है और सनातन परब्रह्म को प्राप्त करता है। नारायण के भक्तों का कभी अशुभ नहीं होता है, उनके जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भी भय नहीं रहता है। इसलिए हमें और भक्तों साधकों को चाहिए कि नारायण की भक्ति किया करें। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से इस नारायण का पाठ करता है, सूक्त का पाठ करता है, कवच का पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति, कीर्तिवान कीर्ति को प्राप्त करता है। इसलिए नारायण की भक्ति इस सनातन मंत्र है। वेद पुराण भी कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है तो नारायण का जाप करिए, या तो फिर द्वादश नाम का जाप करिए, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लेकिन हमारे यहाँ तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरिशरणम के सहज मार्ग द्वारा केवल नारायण के जाप करने से ही परम गति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कुछ रास्ताएं, कुछ मार्ग बताए जाते हैं जो गुप्त होता है, वह गुरु के सानिध्य में रह करके ही प्राप्त किया जा सकता है। नारायण अंतःकरण में बैठे हुए आपके सारे कमियों को देख रहा है। इसलिए हर जीव को चाहिए कि अपनी कमी को दूर करता रहे, सनई सनई अपने अंदर के विचारों को शुद्ध करते रहना चाहिए। क्योंकि ये शरीर पंचभौतिक है, तामसी है, बिना साधना के इसके मनोविकार जो होते हैं वो दूर नहीं हो पाते। क्योंकि दसों इंद्रियों में आत्मा और मन ही एक ऐसा है जो सबको केंद्रित कर लेता है। मन का तीव्र होना, तेजी से चलना, उसको पकड़ना, तो मन को संबोधित करने के लिए, पकड़ने के लिए हमें आचरण बनाना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। जहाँ पर भ्रमित कथाओं का विवेचन हो रहा है, वहाँ जा कर के कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। और जो अनुभवी संत हैं, जो अनुभव किए हुए गुरु, योग गुरु होते हैं, इनके सानिध्य में रह करके हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी धीरे धीरे मन के विकार दूर होते हैं। मन के विकार दूर हो जाना ही तामस और भौतिक पदार्थों का सूक्ष्म हो जाना हो जाता है। क्योंकि मन सबको चलाता है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को चलाने वाला मन ही है। तो मन के द्वारा हम जब अपने ज़्यादातर कुविचारों पर ध्यान देते हैं तो मन खूब लगता है, और सद्विचारों पर जब ध्यान देते हैं तो मन कम लगता है, मन फिर वहीं भागता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि 10 दरवाजे पर 10 लगे हुए हैं चपरासी के रूप में। जब आदमी पाप करता है तो दरवाज़ा खोल देते हैं, और जब धर्म किया जाता है तो धर्म को कमरे के अंदर नहीं जाने देते, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो इंद्रियां जो हैं वो अपने कर्म के अनुसार कर्म करती हैं, लेकिन मन जो है सबको अपने हिसाब से कर्म करने के लिए संचालित करता है। हर वस्तुएं शरीर के ही अंदर हैं। आपके अंदर गंगा भी बह रही हैं, जमुना जी बह रही हैं, सारी नदियां बह रही हैं। आपके अंदर चारों धाम है, सातों पुरी है। कहाँ भटकता है जीव? सब कुछ आपके घर ही में है। और घर क्या है? यही शरीर है, जिसे हम क्षर और अक्षर भी कहते हैं। जो पुरुष और सदपुरुष होता है, वो लोग अपने तपोबल से ये प्राप्त कर लेते हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, ये भौतिक शरीर किस लिए बनी है, और मनुष्य योनि में आकर के हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। इस सद्गुरुओं के पास बैठ कर के ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री नारायण।